तो हेलो एवरीवन, सो गाइस आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है इंडेक्स नंबर। ओके, मैं एफ वाई बीकॉम की बात कर रहा हूँ और ये एफ वाई बीकॉम में 10 मार्क्स के लिए आता है। कितने मार्क्स के लिए आता है? 10 मार्क्स के लिए। और कुछ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है ये। ओके, कुछ 8-10 फॉर्मूले रहेंगे, 10-12 फॉर्मूले, उससे ज्यादा फॉर्मूले नहीं, जिसमें से 2 फॉर्मूला तो मेरे लिए यूजलेस है, आप लोगों के लिए आता ही नहीं उससे। जैसे कि एक है ये ज्योमेट्रिक मीन वाला और एक यहाँ पे दिख रहा है यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन। ये फॉर्मूला अभी तक एग्जाम में आया नहीं बिकॉज इसके लिए लॉग टेबल की यूज होता है, बट आप लोगों के पास लॉग टेबल होता ही नहीं है। ओके, और कोई कॉलेज वाला प्रोवाइड करता नहीं, तो ये इसलिए ये एग्जाम से पूछने के बहुत कम चांस रहते हैं। ओके, सो बाकी की जितने भी है वो सारे इंपॉर्टेंट है, उसमें से कुछ भी आ सकता है। 2 क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स के लिए, मतलब एक 5 मार्क के लिए और एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क के लिए। ओके, तो कंपलसरी अगर मैं बात करूं इस चैप्टर से, तो देखिए एक 5 मार्क का जो क्वेश्चन होता है वो इसमें से ही बनता है। कंपलसरी 5 मार्क का क्वेश्चन यहां से बनता है, और एक 5 मार्क का क्वेश्चन अगर हुआ यहां से या फिर यहां से बनता है। मोस्टली देखा जाए तो यहां से ही बनता है, बट कभी काल रैरली करके पूछे तो यहां से बनता है। बात समझ में आ गया? तो 3 पार्ट है, एक ये पार्ट है, एक ये पूरा पार्ट और एक थर्ड वाला पार्ट ये, बस खत्म। ओके, इंडेक्स नंबर खत्म, स्वाहा। सिंपल है कि नहीं है? ओके, सर पता है हम लोग के कॉलेज में ना फॉर्मूला बता रहे थे, वो कुछ P1 P0 Q0 Q1 ऐसा ना सर, बहुत दिमाग के ऊपर जा रहा था, समझ में नहीं आता किधर P1 लेना है किधर Q1 लेना। कोई बात नहीं गाइस, कोई बात नहीं, मैं अभी भी बता रहा हूं, आपको एक भी फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं। सर क्या फेंक रहे हो? ऐसा कौन सा जादू है आपके पास? हाँ बच्चा, जादू है। बात समझ में आ गया मैंने क्या बोला? ओके, अगर आपको किसी ने बोला कि इसका फॉर्मूला बताओ, इसका फॉर्मूला बताओ, इसका फॉर्मूला बताओ, तुम बोलना रुको, मैं बोल नहीं, मतलब कि मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैं लिख के दिखा दूंगा। मतलब क्या आपको लिखने आ जाएगा फॉर्मूला? समझ में? अरे लिखना ही तो है एग्जाम में, किसको आप उनको सुनाना है फॉर्मूला? हाँ, ओरली देना है क्या एग्जाम? नहीं, रिटर्न देना है। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, रिटर्न लिखने फॉर्मूला आ जाएगा। जब फॉर्मूला रिटर्न में लिखने आ गया बस खत्म ना भाई। समझ में आया? एग्जाम में अपन इजिली सारे फॉर्मूले बना लेंगे, समझ में आया? बट किसी को बोलना रहेगा अपन किसी के सामने तो फॉर्मूला बोल नहीं पाएंगे, बट लिख लेंगे। सर ऐसा है क्या? हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही है। चलो देखते हैं। तो देखिए अगर मैं बात करूं, ये चैप्टर को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। जो फर्स्ट पार्ट होगा हमारा ये, सेकंड पार्ट में ये वाले पोर्शन को खत्म करेंगे, एंड थर्ड पार्ट में नीचे वाले पोर्शन को खत्म करेंगे, जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे फर्स्ट अगर मैं बात करूं इंडेक्स नंबर में, आपने 12th में कहीं ना कहीं सुना ही रहेगा। ओके, जो कॉमर्स से बिलोंग करते हैं तो 12th में आप लोगों को इकोनॉमिक्स में था, राइट, चैप्टर नंबर 6। ओके, तो देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे इंडेक्स नंबर में, तो एक होता है P0, एक होता है P1, एक होता है Q0, एक होता है Q1। सबको समझ में आया? ओके, अब P0, जीरो से मतलब क्या? जो बेस ईयर है, जो लास्ट ईयर है, उसको बोलते हैं हम लोग, जीरो से डिनोट करते हैं। और P वर्ड लग गया मतलब क्या? प्राइस। तो मतलब क्या? मतलब बेस मतलब जीरो हो गया, तो बेस ईयर की प्राइस, P से प्राइस, बेस ईयर की प्राइस। समझ में आया क्या मैंने क्या बोला? ओके, बेस मतलब जीरो हो गया, ओके, और प्राइस मतलब P, मतलब P0 हो गया। मतलब बेस ईयर की प्राइस को P0 बोलेंगे, और बेस ईयर मतलब क्या? लास्ट ईयर की प्राइस। समझ में आया? ओके, 2 नाम से याद रखना बस, बेस ईयर मतलब लास्ट ईयर, जो प्रीवियस ईयर है। ओके, अगर मैं P1 की बात करूं बच्चा लोग, तो P1 मतलब क्या बोलो सर? P1 मतलब क्या? करंट ईयर। ओके, करंट ईयर का दूसरा नाम सर प्रेजेंट ईयर, याद रखना, याद रहेगा, प्रेजेंट ईयर प्राइस। तो दोनों नाम बोल सकते हो, तो याद रहेगा सबको। बोलो 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 सर, P1 से क्या याद रहेगा सर? P1 मतलब क्या? प्रेजेंट ईयर का प्राइस या फिर करंट ईयर का प्राइस। ओके, P0 से क्या याद रहेगा सर? बेस ईयर का प्राइस या फिर लास्ट ईयर का प्राइस। बात करते हैं वैसे Q0। ओके, Q0 मतलब क्या सर? अगर बेस ईयर को हम लोग जीरो से डिनोट करें तो इधर भी जीरो है, मतलब क्या? बेस ईयर की क्वांटिटी। ओके, बेस ईयर क्वांटिटी या फिर बोल सकते हैं लास्ट ईयर की क्वांटिटी। ओके, Q1 को क्या बोलेंगे बोलो सर? करंट ईयर। तो करंट ईयर की क्वांटिटी याद रहेगा बच्चा लोग तुम लोग को? बोलो हाँ सर। तो ये बात सबको समझ में आया क्या? बस इतना याद रखना है खाली। ओके, चलिए अब देखिए मैं बात करता हूं, इंडेक्स नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया यहाँ पे। ओके, एक होता है सिंपल इंडेक्स नंबर, एक होता है वेटेड इंडेक्स नंबर। अगर मैं बात करूं सिंपल इंडेक्स नंबर, जिसका दूसरा नाम है अनवेटेड, याद रखना क्या नाम है? अनवेटेड। नहीं तो एग्जाम में आया सर लिखा था अनवेटेड, पता नहीं सर कौन सा था, पता नहीं, हम लोग को समझ में ही नहीं आया सर अनवेटेड। याद रखना सिंपल इंडेक्स नंबर का दूसरा नाम क्या है? अनवेटेड इंडेक्स नंबर। अगर देखा जाए तो सिंपल इंडेक्स नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक है एग्रीगेटिव मेथड, एक है एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। जिसके अंदर है एवरेज प्राइस रिलेटिव के अंदर 2 पार्ट है, एक है यूजिंग अरिथमेटिक मीन रूल और एक है यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन रूल। तो ये वाला जो पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन आपके एग्जाम में आएगा ही नहीं, बिकॉज आप लोगों को कोई भी कॉलेज में लॉक टेबल देते ही नहीं है।
बिकॉज यहाँ पे लॉक टेबल का जरूरत होता है। ओके, तो गाइस ये CMA CA फाउंडेशन वाले लोगों के लिए है, तो वहां पे जो बच्चे करते हैं उन लोग को यूज होता है, बट आप लोगों के लिए तो है नहीं है। ओके, तो आप लोगों के लिए यही पोर्शन में से, ऊपर वाले पोर्शन में से एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। बट मोस्टली अगर देखा जाए तो एग्जाम में अभी तक जितने बार एग्जाम हुए हैं ना, मोस्टली कौन सा क्वेश्चन पूछता है, एक इसमें से पूछता है लेस्पियर्स वाला, और एक नीचे वाला जो मैंने आप लोगों को दिखाया ये वाला पार्ट। ओके, इसमें से पूछता है। ओके, तो ये वाला पढ़ना नहीं है क्या सर? दिया है तो पढ़ लो ना, क्या भरोसा अगर आ गया गलती से तो पढ़ना है अपन को। समझ में आ गया? सो गाइस देखिए, अगर मैं एग्रीगेटिव मेथड की बात करूं, ओके, जब भी आएगा तो यहाँ पे ना एग्रीगेटिव प्राइस वर्ड आएगा। क्या आएगा? एग्रीगेटिव प्राइस वर्ड। समझ में? एग्रीगेटिव प्राइस मेथड बोला रहेगा। तो जब भी प्राइस वर्ड आया तो मतलब क्वांटिटी नहीं रहेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से देखना। इसका अगर मैं फॉर्मूला बात करूं तो इसको I01 से डिनोट करते। किससे डिनोट करते? I01। समझ में आ गया? इंडेक्स नंबर 01। तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा? देखिए, समीशन P1 डिवाइड बाय समीशन P0 इनटू 100 बन गया फॉर्मूला। ओके सर, याद नहीं होता फॉर्मूला। कभी कभी ना एग्जाम में जाते हैं ना तो सर हम लोग से गलती होता है, P0 को कभी कभी ऊपर ले लेते हैं, P1 को नीचे ले लेते हैं। अब कभी भी आप लोगों को मिस्टेक नहीं होगा, ध्यान से देखना। हमेशा याद रखना बेस कहाँ पे होता है सर? जमीन पे। बेस मतलब क्या? जमीन के नीचे, नीचे नीचे नीचे। तो देखिए यहाँ पे भी बेस हमेशा नीचे है क्या? ओके, बेस हमेशा नीचे है। P0 मतलब बेस मतलब नीचे, ऊपर क्या है? P1। याद रहेगा? तो समीशन लगाना नहीं भूलना। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है एग्रीगेटिव मेथड का। तो क्या हो जाएगा? समीशन P1 डिवाइड बाय समीशन P0 इनटू 100। बात करते हैं अगर मैं एवरेज प्राइस रिलेटिव की बात करूं तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, अगर यहाँ पे भी मैं बोलता हूँ, इसको बोलते हैं I01 से डिनोट करते हैं, समीशन I अपॉन n बोलते हैं। ओके, समीशन I अपॉन n। सर ये I क्या होता है? देखिए, I को निकालने का फॉर्मूला, I कैसे निकलेगा? I निकालने का फॉर्मूला है P1 अपॉन P0 इंटू 100। बात समझ में आ गया? तो पहले आपको I निकालना पड़ेगा, उसके बाद समीशन I, उसका टोटल। ओके, याद रहेगा? तो सर ये देखिए, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला सेम है। सेम है बच्चा, सेम नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है। दिख रहा है? यहाँ पे P1 का टोटल है, समीशन मतलब टोटल। यहाँ पे इंडिविजुअली करना है, यहाँ पे समीशन है क्या? नहीं। तो थोड़ा याद रखना बस। तो आज के लेक्चर में बच्चा हम लोग ये वाले पार्ट को खत्म करेंगे। बात समझ में आ गया? यहां तक सबको समझा? अगर मैं बात करूं ज्योमेट्रिक मीन का, जिसका अभी फॉर्मूला तो मैं आपको दिखवा देता हूं, बट इसका कोई यूज नहीं है, बिकॉज आप लोगों के सिलेबस में क्वेश्चन 1-2 है बट आता नहीं है। ओके, तो मैं ये फॉर्मूला भी आप लोगों को लिखवा देता हूं। क्या है? देखिए, अगर ज्योमेट्रिक मीन की बात करें तो इसको भी I01 से डिनोट किया जाता है। I01 इज इक्वल टू एंटी लॉग। ओके, एंटी लॉग यहां पे लिखेंगे समीशन लॉग I डिवाइड बाय n। याद रहेगा सबको? याद रहेगा सबको? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ओके, एंटी लॉग ब्रैकेट में समीशन लॉग I डिवाइड बाय n। याद रहेगा सबको? सिंपल है। तो गाइस अभी हम लोग फर्स्ट ये वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे आज के लेक्चर में। तो चलिए देखिए, कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं। जैसे कि ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, दिख रहा है? ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि इंडेक्स नंबर का है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट इंडेक्स नंबर बाय एग्रीगेटिव मेथड। हम लोग को एग्रीगेटिव मेथड से आंसर निकालना है, और एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। ओके, अब देखिए यहाँ पे दो प्राइस दिए हुए हैं, प्राइस इन रुपीज लिखा है, एक 1985 है और एक 1995 है। तो आप लोग मुझे बताइए, कुछ कॉमोडिटी है, देखिए राइस था, वीट था, पल्सेस था, शुगर था, यूनिट दिया है केजी में सारे। ओके, इसका तो कोई रिक्वायरमेंट होता ही नहीं, खाली अपन को। तो ये कंपैरिजन कर रहे हैं। 1985 में उसका जो प्राइस था 4 रुपीज था, एंड 1995 में 8.50 हो गया। कंपैरिजन चालू है। सेम यहाँ पे 3 था तो 7 हो गया, यहाँ पे 8 था तो यहाँ पे 30 हो गया, यहाँ पे 6 था तो यहाँ पे 13 हुआ है। ओके, तो हम लोग को बोल रहा है एग्रीगेटिव मेथड से हम लोग को बताइए क्या आंसर आ रहा है, और एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड से क्या आंसर आएगा। तो देखिए अब मुझे बताइए, इसमें P0, देखिए प्राइस वर्ड दिया तो P0 और P1 आएगा। अगर क्वांटिटी दे देता, यहाँ पे क्वांटिटी लिखा होता तो गाइस क्या आ जाता था फिर? Q0 और Q1। समझ में आया? तो देखिए अगर प्राइस बोला तो बताइए कौन सा प्राइस हमारे लिए P0 होगा, कौन सा प्राइस हमारे लिए P1 होगा। समझ में आया? तो देखिए गाइस, जो बेस ईयर मतलब जो लास्ट ईयर है, इन दोनों में लास्ट ईयर कौन सा रहेगा सर? 1985। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? P0। जो लास्ट ईयर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? P0। तो ये आपके लिए क्या हो गया? P0। तो ये क्या हो गया? P1। ये बात सबको समझा? ये बात सबको समझा? P0 ये, P1 ये। ओके, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन, यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे सॉल्व करना, वहां पे तो हाथ नहीं लगाना भाई। ओके, उसको गंदा नहीं करना है, कि वो पूरी क्वेश्चन की लिस्ट है जो मैं आप लोगों को दूंगा। समझ में? उसमें सारे बोर्ड क्वेश्चन है, मतलब कि जो भी FY BCom में मुंबई यूनिवर्सिटी ने एग्जाम्स लिए सारे क्वेश्चन उसके अंदर है। ओके, तो चलिए देखिए, तो ये मेरे लिए क्या था? P0 और ये मेरे लिए P1। चलिए सबसे फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहला हम लोग को क्या चाहिए? एग्रीगेटिव मेथड।
तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, फर्स्ट हम लोग को सॉल्व करना है। ओके चलिए, जब हम लोग फर्स्ट सॉल्व करेंगे बच्चा लोग, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग, ओके चलिए, तो बताइए एग्रीगेटिव मेथड में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलिए बच्चा लोग फटाफट। सर हम लोग ना इसको I01 से डिनोट करेंगे, I01 समीशन P1 डिवाइड बाय समीशन P0 इंटू 100। तो चलिए P1 ये हमारे लिए, इसका पूरा टोटल कर लीजिए फटाफट, सब लोग टोटल करो। सर टोटल के 58.5 आ रहा है। चलिए फिर P0 का टोटल करिए, सर इसका टोटल किए तो सर ये 21 आ रहा है। ये बात सबको समझा, कितना आया 21। तो फटाफट आप फॉर्मूला में पुट कर दीजिए सारी चीजों को, 58.50 डिवाइड बाय 21 इंटू 100। तो बताइए आंसर कितना आ जाएगा, I01 इज इक्वल टू, बोलिए बोलिए फटाफट आंसर। सर ये आ रहा है 278.57। क्या ये बात सबको समझा? इसको आपको ब्रैकेट में लिख देना है। चाहिए तो देखो मैं आपके सामने कैलसी में करके देखता हूँ, 58.50 डिवाइड बाय 21 इंटू 100। तो गाइस ये आ रहा 278.57 दिख रहा है, देख लेना। ओके तो सेम आपका ये फर्स्ट हो गया। सेम ऐसे ही आपको अब सेकंड बोला है, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमको करना है एवरेज प्राइस रिलेटिव। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेकंड नंबर हमको क्या बोला है, बाय यूजिंग एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। ये बात सबको समझा, बोलो हाँ सर। ये बात सबको समझा क्या, बोलो हाँ सर। ओके तो चलिए यहाँ पे देखिए, सिंपल है ये भी। तो चलिए देखिए फॉर्मूला क्या बोलिए सर, इसका फॉर्मूला है I01 इज इक्वल टू सर समीशन I अपॉन n। तो सर हम लोग को पहले I निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बच्चा लोग, I निकालना पड़ेगा। ये बात सबको समझा। फर्स्ट हमको क्या निकालना पड़ेगा, I। तो चलिए फटाफट पहले I निकालेंगे। तो I यहीं पे निकालेंगे, देखिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ। I निकालने का फॉर्मूला क्या है सर, P1 अपॉन P0 इंटू 100। ये बात सबको समझा। तो देखिए मैं छोटा कर रहा हूँ, अभी ध्यान से देखना। P1 हमारे लिए क्या है, देखिए ये, और P0 ये, समझ में आया। तो P1 कितना है सर, 8.50 डिवाइड बाय 4 इंटू 100 कर देना, दिख रहा है यहाँ पे 8.50 डिवाइड बाय 4 इंटू 100। तो बताइए इसकी वैल्यू क्या आ रही है सर, अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये आ रहा है सर 212.5। सबको ये वैल्यू आएगा, ये बात सबको समझा। सेम सेकंड का भी ऐसे ही करना है। क्या करना पड़ेगा बोलिए सर, 7 डिवाइड बाय 3 इंटू 100। तो बताइए कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 233.3। समझ में आया। नेक्स्ट ये हो जाएगा 30 डिवाइड बाय 8 इंटू 100, कितना हो जाएगा बोलो सर, 375। नेक्स्ट 13 डिवाइड बाय 6 इंटू 100, बताइए कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 216.66। एंड इसका टोटल करो, ये देखिए आई और उसके आगे समीशन लगा था फॉर्मूले में, तो क्या हो जाएगा, इसका पूरा टोटल कर लो, समीशन आई मिल जाएगा। तो टोटल कर लो, कितना हो जाएगा सर, सबका टोटल किए तो ये आ रहा 1037.46। इसको हम लोग बोलते हैं समीशन आई। ये बात सबको समझा। इसको हम लोग बोलते हैं समीशन आई। समीशन आई का टोटल कितना आ गया, ये आई मिल गया, बोलो हाँ सर आई मिल गया। तो चलिए जब आई मिल गया यहाँ पे, तो यहाँ पे लेके जाएंगे। आई का वैल्यू क्या था बोलिए सर, 1037.46 डिवाइड बाय एन, मतलब क्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने आपके पास, देखिए कितनी कॉमोडिटी है, 1 दिख रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 है ना, तो 4, इसलिए एन डिवाइड बाय क्या, एन क्या होगा 4। तो 4 से इसको डिवाइड कीजिए एंड फाइनल आंसर बताइए कितना आ रहा है सर। फाइनल आंसर आ रहा है आप लोगों का 259.365। खत्म खत्म। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्या था बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 1 में, कुछ नहीं था, दिख रहा है आप लोगों की स्क्रीन पे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, मैंने पूरा सॉल्व कर लिया। चिंदी है सेव, ऐसी एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते, क्वेश्चन नंबर 2। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते फटाफट। देखिए सेम क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही है, दिख रहा है यहाँ पे बोल रहा है एग्रीगेटिव मेथड बताइए और एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड बताइए। समझ में आया। अब आप लोग मुझे बताएंगे, मैं कुछ नहीं करने वाला भाई। ओके आप लोग मुझे बताएंगे क्या करना है, समझ में आया। आप लोग मुझे बताइए क्या करना है, बोलो। ओके अभी देखिए, चलिए फटाफट देखते हैं इसको भी। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए सर 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 हमको पता है सर, ये लास्ट ईयर है, बेस ईयर है, और ये करंट ईयर है, तो इसको बोलते हैं P0। वेरी गुड सर, इसको बोलते हैं P1। याद रहेगा, हाँ सर याद है।
तो चलिए फटाफट अभी देखते हैं हम लोग फॉर्मूला। पहला क्या है, एग्रीगेटिव मेथड, तो ऊपर से ही फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर लेते फटाक से, इतना टाइम वेस्ट करने से लिखने से अच्छा पहला फॉर्मूला ही कॉपी पेस्ट कर लेते। यहाँ से मैंने किया इसको कॉपी और मैंने यहाँ पे कर रहा हूँ इसको पेस्ट। बट आप लोगों को पूरा फॉर्मूला लिखना है, वहां पे कॉपी पेस्ट का ऑप्शन आता नहीं है आप लोगों के पास। हो गया मेरे पास फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया, समीशन P1 अपॉन समीशन P0। P1 मतलब क्या रे बच्चा, इसका टोटल कर लो रे बच्चा, इसका टोटल करो, इसका टोटल फटाफट टोटल करो। सर इसका टोटल किए तो ये आ रहा है 5850, समझ में आया। चलिए अब इसका भी टोटल कर लीजिए फटाफट। सर इसका टोटल किया हम लोग ने तो ये आ रहा है 1308, सबको आ गया आंसर। तो फटाफट क्या करना है बोलो सर, यहाँ पे कर दीजिए ना सर, 5850 डिवाइड बाय 1308 इंटू 100, बताइए आंसर कितना आ रहा है। सर इसका आंसर अगर हम लोग देखा जाए तो ये आ रहा 447.27 I01। समझ में आया क्या, सिंपल था क्या? हाँ सर सिंपल था, समझ में आया, इजी था, इजीली हो जाना चाहिए बच्चा लोग, समझ में आया। तो हमने एक निकाल लिया बाय एग्रीगेटिव मेथड। सेम ऐसी एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड निकालेंगे, जिसमें देखिए ये वाला फॉर्मूला हम लोग को क्या करना है, लिखना है। समझ में आया, कॉपी यहाँ पे पेस्ट। चलो देखो ये फॉर्मूला है सेकेंड वाले का। ओके तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा बच्चा लोग, आई निकालना पड़ेगा। दिख रहा है एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड देखना है तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, समीशन आई। तो पहले आई निकालना पड़ेगा, चलिए आई निकालते हैं यहाँ पे। चलिए फटाफट यहाँ पे हम लोग आई निकालेंगे। आई इज इक्वल टू बोलो सर P1 अपॉन P0 इंटू 100 होता है, बात सच है। तो चलिए P1 कितना है सर P1 है यहाँ पे 850 डिवाइड बाय 400 इंटू 100, सर ये आया आपका 212.50। नेक्स्ट सर 700 डिवाइड बाय 300 इंटू 100 कर देंगे, सर ये आ रहा 233.33। नेक्स्ट कितना सर 3000 है डिवाइड बाय 8 है इंटू 100 है, सर ये कितना है 37500। ओके थोड़ा देखिए बच्चा लोग, ये क्वेश्चन जो है बुक में सेम ऐसे ही दिया था इसलिए मैंने ऐसे ही लिखा है, बट ध्यान देना हो सकता है यहाँ पे 3000 की जगह पे ओके ये 3000 होगा तो ये 800 होगा। ओके इतना जमीन आसमान का फर्क नहीं होता है, याद रखना कि 1985 में वो 8 रुपए की चीज 10 साल बाद वो 3000 रुपए को, बाकी चीजों की वैल्यू देखो कितना हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली कितना हो रहा है, इसका डबल हो रहा है, ये इसका डबल हो रहा है, ये इसका डबल हो रहा है, बट ये कितना ज्यादा हो रहा है। ओके तो क्वेश्चन जो है टेक्स्ट बुक में जहां से मैंने ये लिया है तो वहां पे शायद यहाँ पे 800 रहा होगा। ओके 800 रहा होगा वहां पे, बट यहाँ पे क्वेश्चन में 8 था इसलिए मैंने 80 लिखा हुआ, मैंने इसको चेंज नहीं किया। ओके तो ऐसा डरना नहीं, तो जैसा क्वेश्चन दिया हम वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं। ओके बात समझ में आ गया। तो 37,500 एंड लास्ट क्या है 1300 डिवाइड बाय 600 इंटू 100, तो बताइए कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 216.66। इसका टोटल कर लेते, इसका टोटल करेंगे 38,162.46, इसका टोटल ये आ रहा है। ओके तो क्या हमें आई का टोटल मिल गया, हाँ सर हमें आई का टोटल मिल गया। तो चलिए फटाफट आई का टोटल यहाँ पे लिखते हैं। सर आई का टोटल है 38,162.46 डिवाइड बाय 4 एन अपना 4 है तो 9540.62। ओके खत्म। सर एन कैसा 4, अरे बच्चा देखना क्वांटिटी कितनी है तुम्हारे पास, 1 2 3 4, खत्म। क्या हमने 2 क्वेश्चन हमारे पूछे थे एक जैसे थे, ये दोनों क्वेश्चन हमने कर लिया। अब ये दोनों क्वेश्चन हमने कर लिया मतलब क्या बच्चा लोग, हमने ये वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया। ऐसा कोई क्वेश्चन था नहीं इसलिए हमने ये क्वेश्चन किया नहीं। ओके ज्योमेट्रिक मीन वाला। ओके तो ये वाला पार्ट हमारा ये लेक्चर में कंप्लीट होता है। ओके तो बात समझ में आया कैसे करना है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर गाइस इसका ऐसा बेहतरीन तरीके से फॉर्मूला लेके आऊंगा ताकि आपको कभी जिंदगी में आप ये फॉर्मूला कभी भूल नहीं पाओगे। समझ में आया, ऐसा एक टेक्निक लेके आऊंगा, कभी लाइफ में नहीं भूल पाओगे। चाहे आप इसके लिए आप ये सीए का एग्जाम दे रहे हो, सीएमए का एग्जाम दे रहे हो, सीएस का एग्जाम दे रहे हो, जो भी जहां पे भी मैथमेटिक्स का इंडेक्स नंबर है, जहां पे भी ये फॉर्मूला आते हैं, आपको कभी भी ये फॉर्मूले को लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया, बहुत बेहतरीन टेक्निक लेके आऊंगा, बट याद रखना पहले ये वाले पोर्शन को आपको कंप्लीट करना है एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये वाले पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। ओके सो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।